एक बार फिर से गर्म जोशी से आपका स्वागत करते हैं। तो आपने प्री वीडियो में देख ही लिया होगा आज क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये राजस्थान के जितने भी एग्जाम हैं जिसमें राजस्थान जीके आएंगी उन सभी एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो है और इसके अंदर हम पढ़ते हैं कहानी के माध्यम से। तो सबसे पहले हम देखेंगे अजमेर दुर्ग का इतिहास और इसको दूसरा नाम है तारागढ़ किला जो कि अजमेर में स्थित है। तो ये जो तारागढ़ किला है तारे की आकृति के होने के कारण इसका नाम तारागढ़ किला रखा गया है। अब सबसे पहले तो अपन ये देखेंगे कि तारे की आकृति होती कैसे है। तो तारे की आकृति होती है ऐसी, ठीक है। तो इसी वजह से इसका तारागढ़ नाम पड़ा जो कि अजमेर के अंदर है। और ये जिस पहाड़ी पर बना हुआ है उस पहाड़ी का नाम क्या है? उस पहाड़ी का नाम है गठ बीटली। गठ बीटली इस पहाड़ी का नाम है, इसलिए इस दुर्ग को गठ बीटली दुर्ग के नाम से भी कहा जाता है, ठीक है। सॉरी, बीटली बीटली पहाड़ी के ऊपर है और इस वजह से इस दुर्ग को गठबेटली कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अजमेर दुर्ग अजमेर के अंदर है, तारागढ़ नाम है इसका। बीटली पहाड़ी पर होने के कारण इसको गठबेटली भी कहा जाता है। ये इसका टॉप व्यू है। कौन सा व्यू है? टॉप व्यू, मतलब ऊपर से ड्रोन से लिया गई फोटो है। इसको राजस्थान का जिब्राल्टर कहा है। क्या कहा है? राजस्थान का जिब्राल्टर। अब राजस्थान का जिब्राल्टर किसने कहा है? तो बिशप हीबर ने इसको राजस्थान का जिब्राल्टर कहा है। और जिब्राल्टर है कहाँ पर? जो जिब्राल्टर जो वो है जिब्राल्टर पास है वो पुर्तगाल के पास है, ठीक है। तो इसको राजस्थान का जिब्राल्टर कहते हैं कि अगर आपको राजस्थान के अंदर आना है तो ये एक तरह से गेट की तरह काम करता था। दूसरा, इसके अंदर जो बुर्ज है, जो बुर्ज मैंने आपको बताया था कि बुर्ज कैसे होते हैं, जैसे कि साइड के अंदर ऐसे खड़े होते हैं ना खंबे जैसे, कि अपन जैसे आजकल क्या बोलते हैं पिलर वगैरह जो बोलते हैं हम, कि ये देखिए जैसे कि ये मान लो ये है और ये है। तो बुर्ज क्या है? किले के चारों तरफ बने होते हैं ताकि किले की दीवारों को मजबूती प्रदान की जा सके, क्योंकि आक्रमण होते थे और आक्रमण का सर्वप्रथम इफेक्ट पड़ता था वो किले की दीवारों के ऊपर ही पड़ता था। जब तक किले की दीवार सुरक्षित है तब तक दुर्ग के अंदर कोई प्रवेश नहीं कर सकता था। तो इसलिए ये बुर्ज किले की दीवारों को मजबूती प्रदान करने के लिए बनाए जाते थे। तो अजमेर दुर्ग यानी कि तारागढ़ किले के अंदर 14 बुर्ज है। कितनी बुर्ज है? 14 बुर्ज है। और सर्वाधिक बुर्ज हमने पढ़ा था कि सर्वाधिक बुर्ज 52 बुर्ज है। कौन से किले के अंदर है? वो है बटनेर के किले के अंदर। कहां पर है? बटनेर किले के अंदर 52 बुर्ज है, सर्वाधिक बुर्ज उसी के अंदर है, ठीक है। तो ये हमने देखा इसका टॉप व्यू। और इसका राजस्थान का जिब्राल्टर किसने कहा था? बिशप हीबर ने इसको राजस्थान का जिब्राल्टर कहा था। तो ये आपको दिख भी रहा होगा। उसके बाद इस किले के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, ये आपको दिख रहा होगा। कौन? दारा सिको। तो इस किले के अंदर दारा सिको ने शरण ली थी। दारा सिको ने शरण क्यों ली थी? क्योंकि दारा सिको और औरंगजेब के बीच में सत्ता के लिए युद्ध चल रहा था। तो दारा सिको राजस्थान के अंदर अजमेर के अंदर तारागढ़ जिले के अंदर यहाँ पे शरण लेता है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात आपको यह याद रखनी, हिंजड़े इनको इंग्लिश के अंदर किन्नर बोला जाता है। तो ये साइंस का एक ड्रॉबैक माना जा सकता है कि जन्म से ही इनके अंदर जो गुणसूत्र होते हैं या तो कम होते हैं या ज़्यादा होते हैं। इस वजह से इनकी जो प्राकृतिक शरीर की जो प्राकृतिक संरचना उसके अंदर बदलाव आ जाता है, इसलिए इनको किन्नर कहा जाता है। तो यह है, इसके अंदर हिजड़े की मजार है। कौन से दुर्ग के अंदर? तारागढ़ किले के अंदर हिजड़े की मजार है। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर कि हिजड़े की मजार कौन से किले के अंदर है, कौन से किले के अंदर है, ठीक है। तो वो आपको आंसर हो जाएगा तारागढ़ किला अजमेर। उसके बाद ये हमने देख लिया दारा सिको, ये मुगल शासक था। हालांकि दारा सिको को हराकर औरंगजेब शासक बन गया था। अगर दारा सिको शासक बनता तो कुछ कहानी कुछ और होती, क्योंकि ये सर्वधर्म संभावना की सद्भाव की भावना रखता था। यह है मीरान साहब की दरगाह। ये भी कहाँ पर है? तो ये भी है अजमेर के अंदर। आपने सुना होगा काफ़ी कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो कहाँ पर है? अजमेर में है। और वहाँ पर हर साल उर्स का मेला जो है वो लगता है। तो ये किसकी दरगाह है? तो ये मीरान साहब की दरगाह है। अगर आपसे पूछा जाए कि मीरान साहब की दरगाह कहाँ है तो ये आपको बताना है कि अजमेर के अंदर है। दूसरा, सीसा खान की गुफा भी है यहाँ पर। सीसा खान की गुफा, कौन सी गुफा? सीसा खान की गुफा, ठीक है। तो वो भी यहाँ पर है और ये आपको दिख रहा होगा। ये क्या है? ये है सेनिटोरियम, आरोग्य भवन। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था विलियम बेंटिंग ने करवाया था, जो 1831 से लेकर 35 तक भारत का गवर्नर जनरल था, विलियम बेंटिंग।
और इसके समय में ही जो सिविल कोड आता है वो इसी समय आता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो हमने इस किले के बारे में क्या क्या पढ़ लिया। सबसे पहले तो हमने देखा जो तारागढ़ किला है उसका दूसरा नाम क्या है, उसका दूसरा नाम है अजमेरुद्दुर्ग, और इसी को बीटली पहाड़ी के ऊपर निर्मित होने के कारण गढ़बीटली भी कहा जाता है। और इस किले के बारे में बिशप फीबर कहता है कि यह राजस्थान का जिब्राल्टर है। इसके अंदर 14 बुर्ज है, और जो दारा सिको है, ये रहा दारा सिको, इसने यहाँ पर शरण ली थी जब औरंगजेब और दारा सिको के मध्य सत्ता के गद्दी को लेकर लड़ाई होती है। यहाँ पर हिंजड़े की मजार भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, हिंजड़े की मजार है यहाँ पे। दूसरा, यहाँ पर घोड़े की मजार भी है। किसकी मजार है? घोड़े की। अब आप लोग सोच रहे होंगे घोड़े की मजार कौन बनवाता है, तो बच्चा पैसे वाले थे ये मुगल, ठीक है, तो कुछ भी बनवा सकते हैं। तो यहाँ पर घोड़े की मजार है। ये है मीरान साहब की दरगाह, आपको दिख भी रही होगी। और सेनिटोरियम, जिसको आरोग्य सदन के नाम से जाना जाता है, उसका निर्माण किसने करवाया था? तो विलियम बेंटिंग ने उसका निर्माण करवाया था। फिर एक मालदेव था जो कि मारवाड़ का शासक था, उसकी जो रूठी रानी थी, मारवाड़ का जो मालदेव था जिसको मूसाला मालदेव भी कहा जाता है, उसकी एक रानी थी जिसका नाम था रूठी रानी। उसने अपना कुछ समय यहाँ पर बिताया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। वैसे ये पूछा नहीं जाएगा कि किस किस रानी ने यहाँ पर कुछ समय बिताया था। तो हमने यहाँ पर कहानी के माध्यम से हमने देख लिया कि फैक्ट तारागढ़ किला अजमेर के बारे में हमने देखा। बीटली पहाड़ी पर होने के कारण इसको गढ़बीटली कहा जाता है। बिशप हेबर ने इसको राजस्थान का जिब्राल्टर कहा है। उसके बाद दारा सिको ने यहाँ पे शरण ली थी। और इस किले के अंदर जो इमारतें हैं वो कौन कौन सी हैं? मीरान साहब की दरगाह है, घोड़े की मजार है, और हिंजड़ी की मजार है, शीशा खान की गुफा है, और सेनिटोरियम जिसको आरोग्य सदन कहा जाता है वो भी यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। 2-3 बार मैं बोल देता हूँ ताकि सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि व्यूज़ बहुत ही कम आते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारा अकबर का किला। अकबर का किला इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका निर्माण अकबर के द्वारा इसका निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था। सबसे पहले तो हम जानेंगे इसके बारे में। ये है कहाँ पर? ये भी है अजमेर के अंदर। कहाँ पर है? अजमेर के अंदर ही है। ये इसका एंट्री है, यहाँ से इसकी एंट्री होती है। ये एंट्री गेट है इसका, अकबर के किले का। 1570 में इस किले का निर्माण करवाया था अकबर ने, 1570 ईस्वी के अंदर। इसे अकबर का दौलत खाना भी कहा जाता है। अब अकबर का दौलत खाना क्यों कहा जाता है? क्योंकि दौलत खाना यहाँ पर आपको पता हो तो अकबर ने दीन इलाही धर्म की दिन है इलाही धर्म का को ईजाद किया था। ठीक है, तो इसी के कारण वह विभिन्न धर्मों के जो धर्माधिकारी थे उनको बुलाता था, और उनसे जो धर्म के बारे में शास्त्रार्थ करता था, उनसे धर्म के बारे में ज्ञान लेता था। तो इसलिए इसको अकबर का दौलत खाना भी कहा जाता है। फिर आपको पता है हल्दी घाटी का युद्ध। ये कब होता है हल्दी घाटी का युद्ध? आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हल्दी घाटी का युद्ध होता है, उसकी जो योजना है वो अकबर के किले के अंदर बनाई जाती है। अब ये है अकबर, ठीक है, और ये है मान सिंह जो कि अकबर की तरफ से सेनापति के रूप में लड़ रहा था। ये अकबर का भाला है, सॉरी ये महाराणा प्रताप का भाला है। ये महाराणा प्रताप है और ये महाराणा प्रताप का भाला है। और ये महाराणा प्रताप का जो घोड़ा है, और घोड़े का नाम क्या है? चेतक। क्या नाम था? चेतक नाम था। और यह है हाथी, ठीक है। तो हाथी के ऊपर बैठा है कौन? मान सिंह, जो कि अकबर की तरफ से सेनापति के रूप में यहाँ पे हल्दी घाटी के युद्ध में लड़ रहा था। चलो मैं बता दूं, हल्दी घाटी का युद्ध होता है 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध होता है। तो हल्दी घाटी की युद्ध की जो योजना है वो अकबर के किले के अंदर बनाई जाती है। तो ये आपको दिख भी रहा होगा। और क्या कहानी है इसके पीछे? कहानी ये है कि जब महाराणा प्रताप का जो घोड़ा चेतक है वो हाथी के ऊपर अपने पैर रख देता है, तो हाथी के ऊपर जब पैर रखता है तो जो तलवारें थी, छुपी हुई तलवारें लगी हुई थी हाथी के दांत में, तो इस वजह से वो घायल हो जाता है चेतक। और घायल होने के कारण उस महाराणा प्रताप को वहां से युद्ध भूमि से जाना पड़ता है। युद्ध भूमि से जाना पड़ता है तो बीच में एक नाला आता है, ये वाला नाला, ठीक है। तो इसको पार करने के लिए चेतक जब छलांग लगाता है तो वो काफी थक चुका होता है। ये देखिए पैर कट जाते हैं उसके चेतक के, क्योंकि वो ऊपर हाथी के ऊपर अपने पैर रख देता है। ये आपको दिख भी रहा होगा, ऐसे काफी लंबा चौड़ा चेतक था ये, ठीक है। आज तो ऐसे घोड़े देखने को ही नहीं मिलते। तो चेतक जब छलांग लगा तो उसके बाद छलांग लगाने के बाद कुछ दूरी पे जाने के बाद चेतक की मृत्यु हो जाती है। ये देखिए महाराणा प्रताप और ये है चेतक। और चेतक की जो छतरी है, ठीक है, और चेतक का जो समाधि स्थल है वो कहाँ पर है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो ये हमने देख लिया
कि जो चेतक है जो हल्दी घाटी का जो युद्ध है उसकी जो योजना है वो कहाँ बनाई गई थी, वो अकबर के किले के अंदर बनाई गई थी। 10 जनवरी 1616 को, कब? 10 जनवरी 1616 को एक घटना और होती है। सर टॉमस रो जो कि एक ब्रिटिश एजेंट था, वो जहांगीर के दरबार में आता है और जहांगीर से फारसी के अंदर बात करता है। किसके अंदर बात करता है? फारसी के अंदर। और उनकी मुलाकात भी इसी किले के अंदर होती है जो कि अकबर का किला है। कब होती है? 10 जनवरी 1616 के दिन। इसके बाद अंग्रेजों ने जब 1857 की क्रांति होती है और उससे पहले भी 1857 की जो क्रांति होती है और उससे पहले भी अंग्रेजों ने इस किले को अपना हथियार खाना बना रखा था। इस वजह से इस किले का नाम क्या नाम पड़ गया? मैगजीन दुर्ग, क्योंकि अंग्रेजों ने अपने हथियार सारे इसी किले के अंदर रखते थे। तो 1857 की क्रांति के अंदर जो राजस्थान के जो क्रांतिकारी थे उन्होंने सबसे बड़ी गलती ये की कि इन्होंने इस किले के ऊपर कब्जा नहीं किया। अगर किले के ऊपर कब्जा कर लेते तो आज 1857 क्रांति का जो परिणाम है वो कुछ और हो सकता था। तो यह है जहांगीर और यह है सर टॉमस रो। कब मुलाकात होती है इनकी? 1616 के अंदर होती है। और कौन से किले के अंदर होती है? तो अकबर के किले के अंदर होती है जो कि अजमेर के अंदर स्थित है। तो हमने अकबर के किले के बारे में क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ा कि इसको मैगजीन दुर्ग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अंग्रेजों ने अपना हथियार खाना बना रखा था, इसलिए इसको मैगजीन दुर्ग कहा जाता है। 1570 में अकबर ने इस किले का निर्माण करवाया था। उसके बाद हल्दी घाटी का जो युद्ध होता है 18 जून 1576 को, उसमें जो योजना बनाई जाती है हल्दी घाटी युद्ध की अंतिम योजना, वो इसी किले के अंदर बनाई जाती है। उसके बाद अंग्रेजों ने इस किले में राजपूताना म्यूजियम भी बनवाया। इस किले के अंदर राजपूताना म्यूजियम बनवाया जिसके अंदर राजपूतों की जितनी भी जो सामग्री है, युद्ध की सामग्री हो, कला और संस्कृति की हुई हो, वो सारी सामग्री इसके अंदर रखी गई है, इसलिए इसको राजपूताना म्यूजियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट है तारागढ़ का किला जो कि बूंदी के अंदर है। इस किले को यह एक झील में चमकते हुए तारे के समान दिखाई देता है। झील में चमकते हुए तारे के समान, ये इसका टॉप व्यू है। झील में चमकते हुए तारे के समान दिखाई देता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वह कौन सा किला है जो झील में चमकते हुए तारे के समान दिखाई देता है, तो वो है तारागढ़ किला जो कि बूंदी के अंदर है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एक तारागढ़ किला अजमेर के अंदर है और एक तारागढ़ का किला कहाँ पर है? बूंदी के अंदर। इस किले के अंदर जो भित्ति चित्रण है वो इस किले के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए भित्ति चित्रण, दीवारों पर चित्र किए गए, जो दीवार पर चित्र किए जाते हैं उनको भित्ति चित्रण कहा जाता है। और इस चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया था? तो उम्मेद सिंह ने इस चित्रशाला का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? उम्मेद सिंह ने। उम्मेद सिंह ने इस चित्रशाला का निर्माण करवाया था। ठीक है। उसके बाद शत्रुसाल ने यहाँ पर रंग महल का निर्माण करवाया था। ये देखिए रंग महल। रंग महल क्या होता था? रंग महल होता था जहाँ पर राजा आपस में बैठकर बातचीत करते थे, रणनीति बनाते थे और कभी कभी प्रैक्टिस भी किया करते थे युद्ध कौशल की। ठीक है, तो उसको रंग महल कहा जाता है। तो इस रंग महल का निर्माण किसने करवाया था? तो रंग महल का निर्माण करवाया था शत्रुसाल ने। किसने करवाया था? शत्रुसाल ने। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और जैसे कि उम्मेद सिंह ने चित्रशाला का निर्माण करवाया, तो ये दीवारों पर बने हुए चित्र को भित्ति चित्रण की संज्ञा दी जाती है। ये देखिए, ये कृष्ण है, श्री कृष्ण है और उनके आसपास उनकी जो गोपियां हैं वो दिखाई दी गई है। जैसे गाय है, बैल है, हाथी है, ये सारे भित्ति चित्रण के उदाहरण हैं। ये देखिए, तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि राजा और रानी दोनों शिकार कर रहे हैं हिरण का। ठीक है, तो रानी भी शिकार कर रही है। तो ये कहा जा सकता है कि कुछ हद तक राजा और रानी के अंदर जो अधिकारों की जो समानता थी वो देखने को यहाँ पर मिलती है। ये देखिए, देखो नाक तीखी है, नाक थोड़ी लंबी है और नुकीली है और जो आंख है वो तीखी है, आपको देखने को मिल रही है। तो ये भी भित्ति चित्र के उदाहरण है। ठीक है, तो ये हमने देखा किसके बारे में? तारागढ़ किला बूंदी के बारे में। रुडयार्ड किपलिंग ने जो रुडयार्ड किपलिंग है एक विदेशी यात्री हुआ करते थे जिन्होंने भी एक किलो को किसी अन्य किलो से तुलना की है, उनको विदेशी यात्री कहा जाता है। ठीक है, विदेशी यात्री या इतिहासकार। तो जो रुडयार्ड किपलिंग इसने तारागढ़ किले बूंदी के बारे में क्या कहा है कि इस किले का जो निर्माण है वो किसने किया है? भूत प्रेतों ने। किसने? भूत प्रेतों ने इस किले का निर्माण किया है। क्योंकि इस किले का निर्माण इतने भव्य तरीके से किया गया है कि कहा जाता है कि भूत प्रेतों ने इसका निर्माण किया है, क्योंकि ये इंसानों का काम ही नहीं है।
तो मतलब आप सोच सकते हैं कि उस जमाने में कितने कलाकार इंसान हुआ करते थे, मतलब कितने ज़्यादा टैलेंटेड हुआ करते थे। आज तो कुछ भी नहीं है, मतलब साइंस आज भी वहां तक नहीं पहुंच पाई। तो रुडियार्ड किपलिंग ने कहा है कि तारागढ़ किले का निर्माण भूत प्रेतों से करवाया गया है, जबकि जो जेम्स टोड है, जिनको घोड़े वाला बाबा भी कहा जाता है, जेम्स टोड, और इनको राजस्थान इतिहास का जनक के रूप में भी जाना जाता है जेम्स टोड को, और घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। ये कहते हैं कि यह किला जो है, ये महल है, ठीक है, ये राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ महलों में से एक है, ठीक है। तो ये भी कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान जेम्स टोड ने किस महल के किस किले के लिए ये कहा है कि ये सर्वश्रेष्ठ महलों में सर्वश्रेष्ठ महल है, महलों में सर्वश्रेष्ठ महल है, तो ये कहा है जेम्स टोड ने कहा है, और तारागढ़ किला बूंदी के लिए कहा है। इसके अंदर कुछ प्रमुख इमारतें हैं, जैसे कि सुख महल। कौन सा महल? सुख महल, जहां पर सुख का आनंद प्राप्त होता है। मतलब राजा जब भी थक जाते थे या अपने आप को शांति प्रिय या अपने आप को खुश और अपने आप को फ्रेश करने के लिए सुख महल के अंदर चल जाते थे। छत्र महल, इसके अंदर छत्र महल है। फिर है अनिरुद्ध अनिरुद्ध महल भी है इसके अंदर। दूसरा है रानी जी की बावड़ी। रानी जी की बावड़ी सबसे फेमस बावड़ी है बूंदी के अंदर, रानी जी की बावड़ी। कहा जाता है इसके बाद ही बावड़ियों का जो बावड़ियों को निर्माण का जो चलन होता है वो इसी बावड़ी के बाद स्टार्ट होता है। और यहाँ पर एक और है, कौन सी तोप? गर्भ गुंजन तोप। गर्भ गुंजन तोप है यहाँ पर। क्या है? गर्भ गुंजन तोप। तोप की फोटो मैंने आपको दिखाई रखी थी कि हमने पढ़ा था कि जयगढ़ किले के अंदर जो जयबान तोप है वो दुनिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है। तो ये तोप ऐसी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे गोला डाला जाता है और यहाँ पर जैसे ही आग लगाई जाती है तो ये गोला निकलता है और दुश्मन के ऊपर गिरता है। तो ये हमने देखा। यहाँ पर क्या क्या देख लिया हमने देख लिया तारागढ़ किला अजमेर, अकबर का किला अजमेर, और तारागढ़ का किला बूंदी, ठीक है। तो ये हमने देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है और आपको याद हुई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू सो मच।